यह ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होती हैं, एक ये है और एक ये है। इसी में एग बनता है और इससे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। और ये है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूट्रस बोलते हैं, जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है। और जो यूट्रस का ये माउथ है उसको बोलते हैं सर्विक्स, और नीचे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन ओवरीज। जो फीमेल जर्म सेल है उसे एग बोलते हैं, जो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। इसमें कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जिसमें प्रोजेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है ये कंसीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। जब बेबी गर्ल पैदा होती है तब भी बहुत सारे इमेच्योर एग जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि म्योसिस की एक स्टेज में जाके डेवलपमेंट ऑफ एग सस्पेंड हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और जब बेबी गर्ल 12 ईयर की होती है उसके बाद ही एग का डेवलपमेंट बाद में प्रोसीड करता है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। और जैसे जैसे यौनावस्था आती है, प्यूबर्टी होती है, जो ये एग है ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है। और एक एग हर महीने एक ओवरी से मैच्योर होता है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। मतलब 2 ओवरी होती है ना, तो एक एग मैच्योर होता है पर मंथ एक ओवरी से। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। और ये जो एग है ओवरी से एक थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब से ले जाया जाता है, किधर, यूट्रस के। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। और जो दोनों ओविडक्ट हैं आके यूट्रस में मिल जाती है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाना थ्रू द सर्विक्स। और जो यूट्रस का जो माउथ होता है उसे सर्विक्स बोलते हैं और वो खुलता है वेजाइना में। ये है सर्विक्स, है ना, माउथ ऑफ यूट्रस, और ये है वेजाइना। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेज। जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होता है तो जो स्पर्म है वेजिनल पैसेज के थ्रू एंटर करता है। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। और कहाँ तक पहुंचता है, ओविडक्ट तक पहुंचता है। वेजाइना से यहाँ से एंटर होता है और पहुंचता है ओविडक्ट तक। ये है ओविडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे होता है एग, और यहीं पे हो जाता है फिर फर्टिलाइजेशन। The fertilized egg, the zygote, get implanted in the lining of the uterus. जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो उस सेल को बोलते हैं फिर जाइगोट, जिसमें डिवीजन होता है और बनाता है मोरूला। मोरूला में फिर डिवीजन होता है, बनाता है ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला ही फिर इम्प्लांटेड होता है यूट्रस में। ये यूट्रस होता है ना, इसकी यहाँ पे ये इम्प्लांटेड होता है एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। We have seen in the earlier section that the mother's body designed to undertake the development of the child. और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है। Hence the uterus prepare itself every month to receive and nourish the growing embryo. जो यूट्रस होता है वो हर महीने अपनी दीवार को, अपनी वॉल्स को प्रिपेयर करता है फॉर द रिसीविंग एम्ब्रियो, फॉर द ग्रो। और अगर वो एम्ब्रियो को रिसीव नहीं करता है तो फिर इसकी जो लाइनिंग होती है वो डैमेज करना शुरू हो जाती है। The line thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक होना शुरू कर देती है ताकि बच्चे को वो नरिश कर सके। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। और जो बच्चा है प्लेसेंटा के थ्रू मदर से अटैच होता है और उसी के द्वारा वो न्यूट्रिशन लेता है। दिस इज ए डिस्क विच इज द एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ये क्या है, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और ये होता है एम्ब्रियो। इट कंटेन विलाई। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, उसको विलाई बोलते हैं ऐसे।
इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस। मदर के साइड तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हो गए, स्पेसिस हो गए, और एम्ब्रियो की तरफ ऐसे हो गए फिंगर लाइक प्रोजेक्ट विच सराउंड द विलाई। दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by the transferring them into the mother bloods through the placenta। मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ही तो एम्ब्रियो अपने फूड को रिसीव करता है, और इसी के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं उन्हें ब्लड में डाल दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। मदर बॉडी के अंदर जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो लगभग 9 मंथ के लिए होता है। The child is born as a result of the rhythmic contraction of the muscles in the uterus। जब यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन बार बार होता है, तो इससे बेबी बर्थ होता है। तो आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें आती है 2 ओवरी, और ओवरी से निकलती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब, जो जुड़ती है आगे सेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं यूट्रस, और यूट्रस के माउथ को बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे होता है वेजाइना। इस पर वेजाइना के थ्रू आता है सर्विक्स के अंदर, और फिर यूट्रस से होता हुआ इधर फिलोपियन ट्यूब तक आता है जहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, और ओवरी बनाती है एग को, और प्रत्येक ओवरी से हर महीने एक एग डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और यूट्रस में होती है ऐसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू ही जो बेबी होता है अपने न्यूट्रिशन को रिसीव करता है, और इसी के द्वारा जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ब्लड वेसल्स में डाल दिए जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।